हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने राइबोसोम पर डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। ये हम बात कर रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई। ठीक है बेटा, हम टॉपिक देख लेते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्जी बॉडीज़ एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बेटा अगर हम लोग गोल्जी ऑपरेटर्स के दूसरे नाम की बात करें तो गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम किसे ही कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। हाँ, एक चीज़ और कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था गोल्जी ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो हमारे थे कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले हमें डिस्क्राइब किया था गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है बेटा, ये हमने देख लिया कि इसे और क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड विथ वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड स्टैक ऑफ मैनी फ्लैटेंड क्लोज्ड सैक सिस्टर्नी। क्या होता है बेटा, देखिए अगर आप यहाँ पे फिगर में ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स हमारी तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी। ये क्या है बेटा, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होते हैं। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बट इन प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं कहेंगे, उसका दूसरा नाम होता है। फर्स्टली देख लेते हैं ये है क्या। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड आर कॉल्ड डिक्टायोसोम। अगर प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम या फिर डिक्टायोसोम। ओके, अब एनिमल्स में क्या होते हैं बेटा, एनिमल्स में गोल्जी ऑपरेटर्स थोड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ये आपको यहाँ पे विजिबल है, थोड़े बड़े होते हैं। 1 और 2 इन नंबर, मैक्सिमम या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे। किसमें, एनिमल के कंडीशन में 1 या 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। वाइल इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में क्या ऐसा होता है, नहीं, प्लांट्स में अलग होता है। दे आर स्मॉलर, प्लांट्स में छोटे 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 हमारे डिक्टायोसोम पाए जाएंगे। एंड मोर इन नंबर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 ही पाए जाएंगे, 2 से भी ज़्यादा पाए जा सकते हैं। कहाँ, बट इन द केस ऑफ प्लांट मोर इन नंबर। द मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं उनका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जो भी हमारे सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं किसके, सेल के, लाइक प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय द गोल्जी ऑपरेटर्स। अगर पूछा जाए कि जो सेल के हमारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, हार्मोन्स, ये सब कौन सीक्रेट करता है, तो इसका ईजी सा आंसर होगा कि इसका सीक्रेशन कौन करता है बेटा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे। अब देखते ही हैं कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है उसके पास कितने फेज होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे कि बेटा इट हैज़ 2 phases। इट हैज़ phases। फर्स्ट हमारा फेज होता है सीस फेज, सेकेंड हमारा होता है ट्रांस फेज। अब होता क्या है, सीस फेज यहाँ ये हो गया हमारा ट्रांस फेज। अब इसमें होता क्या है बेटा, सीस फेज जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस की तरफ होता है। क्या, सीस फेज हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, जबकि ट्रांस फेज जो होता है वो पीएम की तरफ होता है। पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मान लीजिए न्यूक्लियस ने फॉर्म किया क्या, प्रोटीन। न्यूक्लियस ने हमारा क्या फॉर्म किया, प्रोटीन फॉर्म किया। अब न्यूक्लियस से वो प्रोटीन कहाँ जाएगा, सिस फेज के अंदर जाएगा। पहले न्यूक्लियस से वो प्रोटीन फॉर्म हो गया, सिस फेज के अंदर जाएगा। सिस फेज के अंदर वो स्टोर होगा, क्या होगा, स्टोर होगा, मॉडिफाई होगा और चेंज होगा, उसके फॉर्मेशन में चेंज होगा, पैक होगा, और फिर क्या होगा, वो ट्रांस फेज के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रू आउट, मतलब बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। न्यूक्लियस ने मान लीजिए कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, फिर वो सिस फेज के अंदर जाएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे स्टोरेज, उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे, फिर उसको थ्रू आउट यानी ट्रांस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको आउट कर देंगे, वहाँ से बाहर कर देंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे ये बताने का यही रीज़न था कि इसके कितने फेजेस होते हैं, दैट इज़ 2 फेजेस, सीस फेज और ट्रांस फेज। ओके, अब इसका और पॉइंट देख लेते हैं बेटा। इट ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम अ सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है बेटा, इट ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर को लेता है, सिंपल शुगर को लेगा और इसको किसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर में। ये किसका फॉर्म में, ये किसका फंक्शन है, गोल्जी एपरेटस का। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। और क्या करता है बेटा, ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, किसको, लाइसोसोम को और पेरोक्सीसोम को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व विद द सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने ऊपर ही देखा है कि ये क्या करता है, सिंथेसिस में, मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्वमेंट रखता है किसके, प्रोटीन के, लिपिड के और कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये फॉर्मेशन भी करता है, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कब, जब सेल डिवीजन होगा तब। सेल डिवीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही देख लेते हैं कि गोल्जी एपरेटस और क्या दूसरा काम होता है, वो ये होता है कि ये सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा। अच्छा हाँ, एक और ये पॉइंट छूट रहा था। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि ये न्यूक्लियस से अंदर जाएगा सिस फेज के थ्रू और ट्रांस फेज के थ्रू के बाहर वो आएगा। यहाँ पे वही चीज़ है कि ये मटेरियल को क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा नियर द ER, कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंथेसाइज करेगा, पैक करेगा, फिर उसको डिस्पैच करेगा टू वेरियस टारगेट, दूसरे टारगेट पे क्या करेगा, उसको डिस्पैच करेगा और आउटसाइड वहाँ से सेल से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक का हमारा गोल्जी एपरेटस का पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।